नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा। आप सभी का स्वागत है किस्से कहानियों में। आज की स्टोरी महाराष्ट्र से है। चलिए शुरुआत करते हैं। 15 साल की उम्र नादान होती है। इस उम्र के बच्चों को पता नहीं रहता कि वे किसकी संगत में हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैरेक्टर क्या है। इसी के चलते वे कई बार गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं और फिर अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। मुंबई की ही 15 साल की स्कूल छात्रा कुमकुम के साथ ऐसा ही हुआ। कुमकुम अंधेरी में रहती थी और सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती हो कर उसे दिल दे बैठी। उस युवक का नाम था संतोष। दोनों नियमित रूप से मिलते थे। संतोष के एक दोस्त विशाल का घर जुहू में था। कुमकुम और संतोष कई बार विशाल के घर में जाया करते थे। दोनों आमतौर पर दोपहर में वहां जाते थे जब विशाल के माँ बाप अपने अपने काम से बाहर गए होते थे। कुमकुम के परिवार वाले तो संतोष और कुमकुम के नेहर का जब पता चला तो उन्होंने एक दिन संतोष को अपने घर बुलाया। उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि आगे से वे उनकी बेटी से ना मिले। संतोष को यह थप्पड़ खल गया। उसने इसे अपने अपमान की तरह लिया। उसने उसी वक्त बदला लेने की ठान ली। उसने अपने इरादे कुमकुम को तो जाहिर नहीं किए, लेकिन अपने दोस्त विशाल को इस कॉन्फिडेंस में ज़रूर ले लिया। उस थप्पड़ कांड के बाद संतोष ने कुमकुम से आखिरी बार मिलने की इच्छा जाहिर की। 25 अगस्त दोपहर 11:50 पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर अपने घर से निकली, लेकिन वह स्कूल नहीं गई। उसे रास्ते में संतोष ने पिकअप किया और फिर दोनों विशाल के घर पहुंचे। संतोष ने कुमकुम से उसका इरादा पूछा। कुमकुम ने उसे साफ बता दिया कि घर वाले उसे डांटते हैं, इसलिए वह इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर रही है। वह अब यह संतोष से आगे नहीं मिलना चाहती। संतोष ने जवाब कि उसने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। उसके लिए उसके परिवार के थप्पड़ भी खाए, इसलिए कुमकुम का इस तरह ब्रेकअप ले लेना उसे बर्दाश्त नहीं है और वह उसे छोड़ेगा नहीं। संतोष ने इसके बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और कुमकुम पर वार किए। विशाल ने कुमकुम का मुंह बंद कर दिया ताकि उसकी चीखें सुनाई ना दे। जब कुमकुम खामोश हो गई तो विशाल ने भी कुमकुम पर कई वार किए। कुछ मिनट बाद कुमकुम ने दम तोड़ दिया। विशाल के घर एक बड़ा सा सूटकेस पहले ही था। संतोष और विशाल ने कुमकुम के कपड़े चेंज किए, उसे विशाल की टी शर्ट पहनाई और लाश को बड़े सूटकेस में रख दिया। सूटकेस में ही कुमकुम के स्कूल की यूनिफॉर्म भी रख दी गई। संतोष और विशाल ने इसके बाद जुहू से एक ऑटो किया और सूटकेस लेकर अंधेरी रेलवे स्टेशन आए। वहां से दोनों ने विरार लोकल ट्रेन पकड़ी। विरार से 3 स्टेशन पहले नायगांव में उतर गए। वहां उन्होंने परेरा नगर इलाके में सुनसान जगह पर मैंग्रोव की झाड़ी के बीच लाश व सूटकेस छोड़ दिए और वापस नायगांव रेलवे स्टेशन आ गए। नायगांव से उन्होंने फिर लोकल पकड़ी और आगे स्टेशन वसई उतर गए। वहां उन्होंने वसई ब्रिज के पास अपने कपड़े बदले, एक दुकान में बाल भी कटवाए, फिर बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली मेल ट्रेन में बैठ गए। इधर 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे किसी राहगीर ने नायगांव में जब सूटकेस में दुर्गंध आती महसूस की तो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज्ञानेश फरतड़े घटनास्थल पर गए। सूटकेस खोला गया तो उनमें एक लड़की की लाश मिली। सूटकेस में ही स्कूल यूनिफॉर्म भी मिला। फौरन उस स्कूल से जुड़े लोगों से संपर्क किया गया। उन्हें लड़की की फ़ोटो दिखाई तो पता चला यह तो कुमकुम है। स्कूल से ही पुलिस ने फिर कुमकुम के परिवार में किसी मोबाइल नंबर किया। उन्होंने वाल्वी स्टेशन बुलाया गया। परिवार ने भी कुमकुम की पहचान कर ली। पुलिस ने परिवार से पूछा क्या उन्हें किसी पर शक है। जवाब में संतोष का नाम आया। पता और फ़ोन नंबर भी बताया पुलिस को। पुलिस घर पहुंची तो संतोष नहीं मिला। उसका मोबाइल नंबर चेक किया तो वह भी बंद मिला। पुलिस फौरन समझ गई कि कुमकुम का कत्ल इसी ने किया होगा। फौरन उसके फ़ोन को सर्वेलाइंस पर डाल दिया गया और CDR निकाला गया। पता चला कि 26 अगस्त को 5:42 पर यह मोबाइल 10 सेकंड के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ओपन हुआ। फौरन वाल्वी से कई टीमें अहमदाबाद पहुंची। रेलवे स्टेशन के आसपास के लॉन्जेस की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं संतोष नहीं मिला। उसके बाद
पुलिस ने पता किया 5:42 के आसपास अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कौन सी गाड़ी आई होगी। पता चला कि बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली गाड़ी इस वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे आई है। वसई से यह ट्रेन पिछली रात 11:15 बजे छूटी थी। इसके बाद एक टीम को वापस वसई रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा गया। उसी में पुलिस ने देखा कि संतोष इंजन के कोच में अपने किसी दोस्त के साथ चढ़ा है। बाद में संतोष की और बैकग्राउंड निकाली गई। पता चला कि उसकी दादी का घर अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर पालमपुर में है। अहमदाबाद का अगला स्टेशन मेहसाणा और उसके बाद पालमपुर ही है। इसलिए पुलिस ने मेहसाणा और पालमपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी देखे कि कहीं संतोष वहां तो नहीं उतरा। लेकिन इन दोनों रेलवे स्टेशन के इंजन की दिशा की ओर कोई भी सीसीटीवी नहीं था। इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि संतोष इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर कहीं उतरा है या नहीं। इसलिए संबंधित गाड़ी के राजस्थान वाले आगे सभी स्टॉपेज की सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए करीब आधा दर्जन टीमें बनाई गई। इंस्पेक्टर राहुल पाटिल ने बताया कि इस केस की जांच के दौरान 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन आरोपी किस रेलवे स्टेशन पर उतरे पता ही नहीं चला। आखिर पुलिस ने गुजरात में पालमपुर जाने का फैसला किया, जहां संतोष के पिता का मूल गांव है। वहां तमाम लोगों को संतोष की फोटो दिखाई गई। किसी ने इसे पिछले 1-2 दिन में यहाँ देखा है कि नहीं। गांव वालों ने जवाब में ना कर दिया। पुलिस ने उसी दौरान गांव वालों से संतोष की दादी का घर पूछ लिया। इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर सड़े इसके बाद दिन शाम को दादी के घर पहुंचे और उनसे तमाम सवाल किए। दादी ने पुलिस को यह बताया कि उन्हें मुंबई से पता चला कि संतोष लापता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि संतोष ने किसका मर्डर किया। दादी की बातों से पुलिस को लगा कि वह कुछ छुपा रही हैं। इसकी संभावना में संतोष कहीं इस घर में तो नहीं। पुलिस ने वहाँ छापा मारा। पुलिस ने अगले दिन सुबह 4 बजे दादी के घर रेड डाली, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। इस रेड की पूरे गांव में खबर पहुंची। उस आदमी को भी जिस जानकारी मिली जो संतोष की दादी से कुछ महीने पहले संपत्ति के विवाद पर झगड़ा किया था। 2 दिन बाद इस व्यक्ति को पता चला कि दादी के घर 2 लोग आए हुए हैं। उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद दादी और उसके आसपास के घरों में रेड डाली गई। संतोष और विशाल वहीं से गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में संतोष ने बताया कि कुमकुम के मर्डर के बाद उसने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए थे और पैंट की जेब में रख दिए थे, लेकिन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक नंबर जेब में दब जाने से गलती से 10 सेकंड के लिए ओपन हो गया। इस 10 सेकंड की गलती ने उसे और उसके साथी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसी से यह कहानी समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप और किस प्रकार की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।